So my topic is chapter number 5, part number 3, basic to advanced JavaScript. 5 ways of function: declarations or statement functions, expression or anonymous functions, arrow and concise arrow functions, and last if function. जी तो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे फंक्शन के कुछ वेज जो हमने अभी तक नहीं सीखे हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर वाली चीज को सीखा है, जैसे रिटर्न फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शन, एंड उसके बाद हमने सीखा था आपको एरो फंक्शन में भी करवाना, प्रिंट, रिटर्न एंड पैरामीटर फंक्शंस को। और अब हम सीखेंगे वेज ऑफ फंक्शन के किस तरीके से फंक्शंस को लिखा जाया करता है। स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे एंड उसके अंदर लिखेंगे, इधर बॉडी में स्क्रिप्ट का टैग लगाया, एंटर किया। अब हम इसमें वेज ऑफ फंक्शंस लिखते हैं। पहला फंक्शन हमारा होता है फंक्शन स्टेटमेंट और फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन स्टेटमेंट और फंक्शन डिक्लेरेशन, ये दोनों फंक्शन मतलब फंक्शन स्टेटमेंट को ही फंक्शन डिक्लेरेशन कहा जाता है। एंड इसको कमेंट आउट कर देंगे ना। अब देखें, अब हम फंक्शन स्टेटमेंट और फंक्शन डिक्लेरेशन पढ़ते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन आपने पहले भी बनाया है, आपको अभी इस बात को समझना होगा कि फंक्शन डिक्लेरेशन में हम किसी भी फंक्शन लिखते हैं जो कि कीवर्ड है, और फिर उसके बाद फंक्शन नेम लिखते हैं। जैसे मैं लिखूं फन नेम मेरा हो गया फंक्शन नेम, एंड इसके बाद हम देंगे राउंड ब्रैकेट एंड उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। इसमें हम कोई सा भी काम लिख सकते हैं, जैसे हमने रिटर्न फंक्शन वाला लिखा था या प्रिंट फंक्शन करना सीखा था, इसमें कोई सा भी काम लिख सकते हैं। मैं आपको प्रिंट फंक्शन करके दिखा रही हूँ। ये जो फंक्शन है इन्हें कॉल बैक करना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसा फंक्शन भी सिखाऊंगी जिसको कॉल बैक नहीं करना पड़ता, बल्कि लिखने से ही ये रन हो जाता है। अब हम सीख रहे हैं यही वाले को कॉपी करके हम इसी को पेस्ट करवाएंगे। कंट्रोल सी किया, मैं यही अंदर लिखना चाहती हूँ। जब ये रन हो तो ये कोड मतलब ये लिख कर शो हो जाए। अब देखें, अब ये रन नहीं हो, जैसे मैंने कहा था जब तक हम कॉल बैक नहीं करेंगे इसको ये रन नहीं होगा। देखिए रन नहीं हुआ, फंक्शन बन गया। अब हम इसको सीधा साधा ये कॉपी करेंगे नाम को और इधर पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी से पेस्ट किया एंड अब ये रन हो जाएगा, और इसी फंक्शन को फंक्शन स्टेटमेंट और फंक्शन डिक्लेरेशन कहा जाता है। अब हम इसी का ही सीखने वाले हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन और एनोनिमस फंक्शन। अब पहले आप समझे एनोनिमस फंक्शन होते कौन से। अब एनोनिमस फंक्शन वो होते हैं जिनका कोई नेम ना हो। अब फंक्शन एक्सप्रेशन को फंक्शन एनोनिमस भी कहा जाता है, और उन फंक्शन को खासकर सिर्फ फंक्शन एक्सप्रेशन को ही नहीं कहा जाता, बल्कि वो सारे फंक्शन जिनका नेम ही ना हो उसको फंक्शन एक्सप्रेशन कहा जाता है, एनोनिमस फंक्शन कहा जाता है। और अब हम एनोनिमस फंक्शन दैट मीन्स के फंक्शन एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे। फंक्शन एक्सप्रेशन में पहले वेरिएबल बनता है और जो फंक्शन का नेम है ना वो कट हो जाता है। अब एक्सप्रेशन फंक्शन बना रहे हैं, इधर वेरिएबल का नेम लिखेंगे। जैसे हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, एक्सप्रेस फन में वेरिएबल का नेम दे रही हूँ, इधर इजिकल दूंगी एंड वही फंक्शन लिख सकते हैं। फंक्शन का कीवर्ड लगाया एंड स्मॉल ब्रैकेट लगाई एंड कर्ली ब्रेसेस लगाई। अब इसका नाम होगा फंक्शन। इसकी मैं लिखवाना चाहती हूँ कि ये है एक्सप्रेशन फंक्शन। कंट्रोल सी किया एंड BR भी लगा दूंगी। 1 मिनट, कंट्रोल V करवाऊंगी, बट फंक्शन एक्सप्रेशन नहीं, बट ये फंक्शन एक्सप्रेशन लिखूंगी इधर, डिक्लेयर नहीं, फंक्शन एक्सप्रेशन लिखूंगी जहां स्टेटमेंट लिखा है एक्सप्रेशन लिखा, और इधर लिखूंगी और फंक्शन एनोनिमस फंक्शन सिर्फ फंक्शन एक्सप्रेशन को ही नहीं कहते, बल्कि
फंक्शन वो फंक्शन जिनका नेम ना हो उन्हें एनोनिमस फंक्शन कहा जाता है। अब ये एनोनिमस फंक्शन लिख दिया एंड अब मैं इसको रन करवाऊंगी, जैसे पहले रन करवाया था, कंट्रोल सी करवा के इधर रन करवाऊंगी, कंट्रोल बी एंड इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगी और इधर ये रन हो जाएगा। बट 1 मिनट कि इधर जो है ना कॉपी नहीं हुई ब्रैकेट, इधर ब्रैकेट को बंद क्लोज करूंगी। अब ये रन होगा सीधा, एक ही साथ हो जाएगा क्योंकि बी आर तो मैंने नहीं लगाया, बट मैं बी आर लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ। इधर बी आर लगा देती हूँ, इधर लगाऊंगी गामा, कंट्रोल जेड करूँ, इधर लगा दूंगी कामा एंड बी आर लगा के नेक्स्ट लाइन पे शो हो जाएगा, बट ये ब्रैकेट के साथ होता है। बी आर लगाया एंड ब्रैकेट, अब ये दोनों अलग लाइंस पे आएंगे। और अब हम सीखेंगे, देखें फंक्शन स्टेटमेंट आपने देखा, फंक्शन स्टेटमेंट और डिक्लेयर फंक्शन आपने देखा। अब हमने सीखा फंक्शन एक्सप्रेशन को एंड मैं इधर हेडिंग दे दूं, कंट्रोल सी किया एंड इधर इंटर करके कंट्रोल वी करूंगी एंड एक्सप्रेशन फंक्शन कहलाता है ना ये, तो इसको इरेज करवाऊंगी पहले तो एंड इधर ये सेम चीज लिख दूंगी। 1 मिनट, कंट्रोल सी से यही वाला कॉपी कर लूं एंड इधर ये वाला पेस्ट कर दूंगी। ये इरेज कर दिया मैंने एंड कंट्रोल बी करके पेस्ट करूंगी एंड कंट्रोल करके कमेंट आउट कर दूंगी। हम बनाएंगे एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के लिए मैं हेडिंग लगा दूं एरो फंक्शन की एंड इसको कमेंट आउट कर दूं। अब हम एरो फंक्शन मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में बनाना सिखाया था। जैसे इधर लेट लगेगा, वेरिएबल का नेम होगा एंड एरो फन लिखेंगे और इधर इजिकल देंगे, स्मॉल ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट, यही वाला पेस्ट कर दूंगी। 1 मिनट, कंट्रोल सी किया एंड इंटर करके कंट्रोल वी कर दूंगी, बट ये जो इधर कॉल ब्रेक है ये इरेज कर दूंगी एंड इधर ना एरो ब्रैकेट लगेगी, इजिकल देंगे, एरो लगेगी, ये मैंने एरो बना दिया है। और मैं इधर जो नाम है वो चेंज करूंगी, एरो फंक्शन लिखूंगी, ARROW एरो फंक्शन एंड इसे भी कॉल बैक करना पड़ता है, सेम इसी तरीके से कॉपी करूंगी, इजिकल कंट्रोल वी कर दूंगी एंड इजिकल को इरेज करूंगी एंड अब ये रन हो जाएगा और ये कहलाता है हमारा एरो फंक्शन। अब इसी के साथ होता है एरो एक्सप्रेशन फंक्शन। एरो एक्सप्रेशन फंक्शन सेम यही होता है। 1 मिनट में कॉपी करके आपको दिखाती हूँ, कंट्रोल सी एंड इधर एरो एक्सप्रेशन की हेडिंग देनी है ARROW एरो एक्सप्रेशन फंक्शन। एक्सप्रेशन फंक्शन सेम इसी तरीके से होता है, मैंने इधर कॉपी कर लिया था, अब मैं इधर आपको यूज करके दिखा रही हूँ। 1 मिनट, कमेंट आउट कर दूंगी, कंट्रोल वी से कॉपी किया हुआ ले आऊंगी एंड इसका नाम है एरो एक्सप्रेस लिख दूं, एक्सप्रेस लिख दिया मैंने एंड इसको एरो एक्सप्रेस वे को, जो फंक्शन का वे है, इसको ब्रैकेट नहीं होती और ये सिंपली ब्रैकेट के बिना होता है, कर्ली ब्रैकेट इसकी नहीं होती और स्मॉल ब्रैकेट होती है। हाँ, अब ये देखिएगा रन हो गया और 1 मिनट चेंज तो कर दूं ना, मैं आपको चेंज करके मैं आपको दिखा दूं एक्सप्रेशन। अब एरो एक्सप्रेशन फंक्शन रन हो जाएगा और इसमें मुझे आपको एक ये बात बतानी थी, एरो एक्सप्रेशन फंक्शन में जो हमारा एरो फन लिखा हुआ है ना, इसको भी कमेंट आउट करके 1 मिनट एक्सप्रेस, अब ये रन हो जाएगा। 1 मिनट डबल एस दिए, अब ये रन हो जाएगा। एरो एक्सप्रेशन हो या एरो कंसाइज, बात एक ही होती नहीं है। हुआ, पता है ये क्यों नहीं हो रहा?
अब इधर ही मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, एरो एक्सपिरेशन फंक्शन देखो अभी हो गया, बट एरो एक्सपिरेशन जो फंक्शन है वो इसलिए रन नहीं होता है कभी कभार जब इसको ना लेट में नहीं लिखते, ना ही बार में वेरिएबल बनाते। इसका जो वेरिएबल हमेशा बनता है कॉन्स्ट में बनता है, फिर वो ये डायरेक्टली रन हो जाता है। अब देखिए मैंने लेट में बनाया, ये पहले शो नहीं हो रहा था, अब शो हुआ। तो अगर मैं डायरेक्ट कॉन्स्ट में बनाती तो कुछ भी एरर नहीं आता और सीधा सीधा ये शो हो जाता। और इस एरो एक्सप्रेशन फंक्शन में हम ब्रैकेट नहीं लगाते, कर्ली ब्रैकेट, और इसमें कोड रन करवा देते हैं। बट इधर बात को समझे, जो ज्यादा लाइन ऑफ फंक्शन का जो कोड होगा ना, जो काम अगर आप ज्यादा लाइनों का इसे करने को कहेंगे तो ये एरर दिखाएगा। एरर कभी कभार दिखा सकता है क्योंकि ये लेंथी कोड कभी कभी अप्लाई नहीं करके देता है। ये होता है हमारा एरो एक्सप्रेशन फंक्शन। बट आप इन चारों में से मैं कहूंगी कि फंक्शन स्टेटमेंट और फंक्शन डिक्लेरेशन को यूज करिएगा, और एरो फंक्शन में से अगर आप यूज करना चाहें तो एरो फंक्शन को कर लीजिएगा। ये सिंपल और इजी तरीके हैं आपको फंक्शन को लिखने के। बट ये जो 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं, ये इनमें कॉल बैक करनी पड़ती है। बट एक ऐसा तरीका मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिसे कॉल बैक करना ही नहीं पड़ता। देखिए क्या करना है, आपको स्मॉल ब्रैकेट लगानी है और इसको डबल स्मॉल ब्रैकेट लगानी है। 1 मिनट, मेरी ये फाइल में दूसरी फाइल में चली गई, मैं आपको उसी फाइल में ले जाके आपको काम करके दिखा रही हूँ। अब देखें डबल स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, बट इसके अंदर आप कोई भी कोड रन करा सकते हैं। मैं आपको ये वाला कोड रन करके दिखाऊंगी। कंट्रोल सी किया एंड इधर में ले गई, इसमें पूरा ही कॉपी करना है ना, एक 1 लाइन ऑफ कोड। कंट्रोल सी करके कॉपी करूंगी एंड इधर में इसमें कंट्रोल वी कर दूंगी। और ये देखें हमने क्या किया है, सिंपली इनको 2 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2 स्मॉल ब्रैकेट बनाई, 1 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने सीधा अपना कोड रन करवा दिया। कोड रन करवाया तो इसको कॉल बैक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जावास्क्रिप्ट में एडवांस जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा फंक्शन है जिसे कॉल बैक नहीं किया जा सकता। आप यूं भी समझ सकते हैं कि इधर ये जो स्मॉल ब्रैकेट सेकेंड वाली लगी है ये कॉल बैक कर लिया है हमने। बट इसको जावास्क्रिप्ट में कहा जाता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसको कॉल बैक नहीं करना पड़ता, जिसको बनाने से ही इन्वोक करने से ही मतलब बनाने से ही इन्वोक हो जाता है, रन हो जाता है ये कोड। इधर मैं आपको कोड में कुछ चेंज करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इफी कहते हैं इस फंक्शन को। इसका मैं इफी नाम लिख दूं, AIFFE, इफी कहलाता है शायद, A1 इफी, हाँ इफी फंक्शन, FUNCTION फंक्शन। अब ये देखिएगा, इसे मैंने कॉल बैक नहीं किया है बट ये रन हो जाएगा। देखें इफी फंक्शन रन हो गया। और इफी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसे बनाने से ही मतलब के रन हो जाता है, इन्वोक हो जाता है। और इफी फंक्शन को हम ज्यादातर सेट टाइम आउट फंक्शन में, सेट इंटरवल फंक्शन में यूज करते हैं। अब वो हम आगे सीखेंगे वो फंक्शंस बनाना। बट आप इन फंक्शंस पर प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा इसको देखिएगा, समझिएगा। और ये जो फंक्शंस हैं उस पर हमें प्रैक्टिस करनी होती है, ना कि हमसे खुद ही ऐसे बन जाते हैं। और आपको ना इसको समझना होगा, हर एक कोड को, हर एक ब्रैकेट को इधर समझना होगा। और ये भी समझना है कि इधर कैसे कैसे हमें कॉल बैक करनी पड़ती है। और मैंने आपको साथ ही साथ एक ऐसा फंक्शन भी दिखा दिया जो के बनाने से ही आपका जो कोड है बिना कॉल बैक के ही रन हो जाता है। और जब तक के लिए आप इस पे प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, शेयर भी करिएगा। एंड जो भी आपको कोडिंग से रिलेटेड मसला हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।